Baby, come stand by my side. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरी इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री कट थ्रोट है, हर इंडस्ट्री कट थ्रोट है, बट हमारी इंडस्ट्री में दिखता है। क्या रहे यार हाँ, मेरे को पता चला था कुछ। हिकअप्स ये आए थे कि मैं मरते मरते बच गया। आश्रम 2 में अभी बहुत एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है टिंका सिंह और बाबा जी का। अप्रैल फर्स्ट वीक से हमारी शूटिंग शुरू हो रही है भोपाल में। आई एम डूइंग अ फिल्म विद प्रकाश झा कॉल्ड धर्मक्षेत्र वेयर आई प्ले द विलेन। जब मैं उस दौर के बीच में गुजर रहा था, तब मुझे बहुत दुख होता था। मैं भगवान से बहुत कंप्लेन करता था कि गॉड व्हाई मी। और जब आपको एक जिंदगी मिली है तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। इंसान आपकी जिंदगी में कोई रीजन से आता है और कोई रीजन से जाता है, जो मैं कहता हूँ हमेशा। और मेरी जिंदगी में जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था कुछ साल पहले 2014-15 में, और मैं डिप्रेशन के थ्रू गया। ये लोग जिन्होंने मुझे बैठ के आज गाली दी, यही चाहते हैं कि मैं खत्म हो जाऊं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਮਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਧਿਅਨ ਸੁਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ गिटार देख के, ਉਹਨਾਂ ਦੀ यारियां देख के सानू बहुत मजा आया। और आज अध्ययन से बहुत सारी बात करने वाला हूं और मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये सिंगिंग की तरफ जो आपने यूटर्न दोबारा मारा है, इसके पीछे क्या रीजन है। अध्ययन आप मुझे पहले बताएं कि आपने गाना सच्ची में देखा और आपको वाकई में अच्छा लगा कि नहीं, पहले आप मुझे बताएं। मैंने गाना देखा, मैंने पूरा गाना देखा और उसके बाद मुझे ये फील आया कि मैं वापस घूमने चला जाऊं। सो बेटर यू सेंड मी टिकट्स। नो, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस सॉन्ग। और भाई गाना तो हमेशा मेरे पाजी जहन में, मेरे आत्मा में, मेरे खून में रहा है। और इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि गाने ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, और गाने की वजह से मैं अपनी एक्टिंग करियर को वापस रिवाइव कर पाया। तो गाना तो मैं कभी नहीं भूलूंगा अपनी लाइफ में। और बस खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि भाई मुझे मौके मिलते हैं अपने गाने बनाने के, गाने के, अपने तरीके से अपने वीडियोस बनाने के, लोगों तक पहुंचाने के लिए। आप देखिए कि कोई ना कोई जो मैं कुछ भी करता हूँ इन टर्म्स ऑफ माय म्यूजिक, मेरा म्यूजिक कुछ ना कुछ लोगों से कहने की कोशिश करता है। और पेग जारिया कहानी एक लड़के की है जिसका दिल टूट चुका है, और हाथ भी टूटा था लेकिन हाथ ठीक हो गया है। और उसका दोस्त फोन करके कहता है उससे कि बॉस, डॉक्टर ने बोल दिया कि तेरा हाथ ठीक है, फिर भी पट्टी बांध के बैठा हुआ है ना। तेरा हाथ नहीं, हाथ टूटा है बॉस। ट्रिप पे चलते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कैसे ये लोग ये ट्रिप पे निकलता है और इमोशनली जो उसकी प्रॉब्लम्स है सारी, कैसे वो सारी चीजें जो है वो ठीक होती हैं, और कैसे ये इमोशनली जो है हील होता है, और रियलाइज करते हैं कि भाई मेरी जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है। आई हैव दिस ब्यूटीफुल फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज देयर फॉर मी। जिस इंसान से प्यार किया था वो तो चली गई, तो अब उसके पीछे दुखी होकर फायदा क्या है। जो मैं मानता हूँ ऑन अ सीरियस नोट, आज की जो कहानी है यूथ की, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, वेयर लोग जो है बहुत ड्रास्टिक कदम उठा लेते हैं जब उनका दिल टूटता है तो। और ये नहीं करना चाहिए हमें। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कभी स्लीपिंग पिल्स खा लेते हैं, कभी ड्रग्स कर लेते हैं, कभी अल्कोहलिक बन जाते हैं। आई हैव सीन इट हैपनिंग अराउंड मी, इट हैज हैपेंड टू मी, एंड आई एम सीइंग इट हैपनिंग अ लॉट नाउ, बिकॉज़ पीपल आर नॉट एबल टू टेक अ हार्ट ब्रेक। और जिंदगी पाजी इतनी खूबसूरत है, एक जिंदगी खुद एक तोहफा है। और जब आपको एक जिंदगी मिली है तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। इंसान आपकी जिंदगी में कोई रीजन से आता है और कोई रीजन से जाता है, जो मैं कहता हूँ हमेशा। और इट्स ओके अगर आप रिश्ते में हैं, इसलिए मतलब नहीं कि गाना उस तरह की इंस्पिरेशन जरूर देता है, तो वो चीज हम गाने में देख रहे हैं, राइट। बट ये पैग बिल्कुल तो पैग असि पंजाबी पैग जारिया पाजी एक शॉट है, दोस्ती का शॉट। पैग जारिया दोस्ती का शॉट कहते हैं, दोस्ती का शॉट। पैग जारिया इज नॉट अबाउट अल्कोहल, इट्स अ 30 ml शॉट ऑफ फ्रेंडशिप। और आपको ये इस दारू से आपको हैंगओवर भी नहीं होता। तो हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेंडशिप is one of the most important things that you need in your life to survive. आप अपने माँ बाप से कुछ बातें शेयर नहीं कर सकते, अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं कर सकते, वाइफ से नहीं कर सकते, पर अपने दोस्त के साथ आप वो सारी बातें शेयर करते हैं। आपका दोस्त वो सारे मूड आपके झेलता है। और मेरी जिंदगी में जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था कुछ साल पहले 2014-15 में, और मैं डिप्रेशन के थ्रू गया, जब मैं एंजाइटी के थ्रू गुजरा कि मेरे को उस जिनसे मैं प्यार करता था वो चली गई हमें छोड़ के, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो मेरे दोस्त ही थे जिन्होंने मुझे इस डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकाला, और यही मेरे गाने का फिर इंस्पिरेशन बनता है। और इसलिए मैंने ये गाना बनाया कॉल्ड पैग जारिया।
बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बात करी कि एक्चुअली ये जो दौर होता है इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है सबके लिए, और आपका जो गाना है वो एक इंस्पिरेशन जरूर देता है, बट एक ब्रेकिंग पॉइंट भी होता है कि यार कब अपने आप को संभालना है, उसमें बहुत सारे रोल अदा करते हैं। वो ऐसा कौन सा, क्योंकि जब आप डिप्रेशन की बात करते हैं या किस चीज की बात करते हैं तो उससे निकालने वाला एक पॉइंट बनता है। तो आपकी लाइफ, जब आपने बोला कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा दौर आया था, तो कैसे आपकी जिंदगी का वो पॉइंट कौन था, कौन बना वो? 2016 में जब मैंने अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर की थी मीडिया में जी, तब एक न्यूज चैनल ने कुछ एडिटर्स को बुला के, मैगजीन्स के जी, मेरे को बहुत गालियां दी थी नेशनल टेलीविजन पर। और मुझे वो दिन आज भी याद है कि मैं इतना हेल्पलेस और होपलेस फील कर रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था जी। उसके बाद से मैंने जो है एक कॉल लिया लाइफ में बॉस कि अब जो है मुझे कोई रोक नहीं सकता, अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। और मैं नहीं छोड़ूंगा इसका मतलब नहीं कि मैं सबको गोली मारना शुरू कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मतलब अब मैं अपना वर्थ बना के दिखाऊंगा कि मैं कौन। अब जो है कुछ भी हो जाए, एवरी डे ऑफ माई लाइफ आई विल वेक अप एंड आई विल मूव फॉरवर्ड एंड आई विल फाइट। ये लोग जिन्होंने मुझे बैठ के आज गाली दी यही चाहते हैं कि मैं खत्म हो जाऊं, लेकिन अब मैं ये नहीं होने दूंगा। और अगर मैं ये खत्म हो गया तो उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी, और ये विक्ट्री मैं उनको कभी नहीं दूंगा लाइफ में। बिल्कुल। एंड दैट वाज फॉर मी द ब्रेकिंग पॉइंट। बिल्कुल। और जैसे अगर हम शेखर सुमन जी की बात करते हैं, वो हमेशा सपोर्ट एक रहते हैं, वो एक फादर का जो सपोर्ट होता है, आपको लगता है लाइक जब आपके पेरेंट्स इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं समझते हैं, बट अगर आप अकेले हो तो तब उस टाइम ये कितना दौर मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज देखिए मैंने अपने फादर को इस इंडस्ट्री में 35-40 साल से देखा है। बिल्कुल। इतना बड़ा नाम अचीव किया, कहाँ से आए, क्या क्या उन्होंने किया अपनी जिंदगी में, मकाम हासिल किया इतना बड़ा। उनके जिंदगी में भी उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, क्रिटिसिज्म देखा है कहीं ना कहीं। और वो देखते देखते मैं भी समझता हूँ कि इंडस्ट्री कितनी मुश्किल होती है, बट इट गेट्स इवन मोर डिफिकल्ट उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री से आते नहीं है। बिकॉज जो बाहर से आते हैं उनको ये नहीं, पहले जो आते थे तो उनको ये नहीं पता था कि ट्रोलिंग क्या होती है। जब आपको 1 लाख लोग सडनली ट्विटर पे ट्रोल कर रहे हैं तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको कभी कभी ये समझ ही नहीं आता कि ये चीजें आपको मेंटली इफेक्ट करती है। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्किन्ड, मोटी चमड़ी जो कहते हैं ना कि आप कोई चीज इफेक्ट नहीं करती है, तो आपको यहाँ पर मोटी चमड़ी बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग आपको यहाँ पर खा जाएंगे। आप समझिए कि अगर आपको 200 लोग बोल रहे हैं तू फेलियर है, तू फेलियर है, तू फ्लॉप है, तू फेलियर है, तू फ्लॉप है, तू फेलियर, तू फ्लॉप है, अगर आप इमोशनली वीक है तो आप शायद इस बात को बिलीव करना शुरू भी कर देंगे। आप समझ रहे हैं? और फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज व्हाई आई से कि जो भी लोग आउटसाइडर्स यहाँ बाहर से आते हैं और उन्होंने नाम कमाया, अपना सर्वाइव कर गए यहाँ पे, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ लाइफ में, बिकॉज इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू विदाउट हैविंग एनी सेंस ऑफ बैकग्राउंड to be able to survive in a cutthroat industry like this. See, इंडस्ट्री होती सारी कटथ्रोट है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री कटथ्रोट है, हर इंडस्ट्री कटथ्रोट है, बट हमारी इंडस्ट्री में दिखता है जी ट्रोलिंग। हमारे इंडस्ट्री में लोगों को ट्रोलिंग दिखती है। बिजनेस फील्ड में 4 लोग आपके पीठ पीछे कुछ ऑफिस में कह दे, वो पूरी दुनिया नहीं देख रही है। यहाँ पे पूरी दुनिया बैठी है आपको जज करने की, और आपको उससे निकलना है। ये जो जिंदगी है ये पब्लिक डोमेन की जिंदगी है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर फेम आता है उसकी ये चीज जरूर आती है, बट इस कटथ्रोट बिल्कुल आती है। इस कटथ्रोट इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह से नई चीजें करना, जिस तरह से आप एक्टर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा उस दूसरी पारी के लिए जो आपने आश्रम के साथ शुरू की, उस किरदार को दर्शकों ने पसंद किया। सो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? आई थिंक आश्रम मेरी जिंदगी में एक ऐसे पॉइंट पे आया था जब मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। एज अ प्रोफेशनल मुझे लग रहा था मैं शायद जिंदगी में अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, और आश्रम मेरा एक ही होप था। और जब आश्रम आने वाला था तब कोविड का सिचुएशन बहुत ही खराब था, तो मुझे लगा यार 2010-11 में जब फिल्म राज हिट हुई तो रिसेशन आ गया, तो मेरी फिल्में बंद हो गई। अब आश्रम में इतना बड़ा शो आ रहा है, तो अब कोविड आ गया, तो अब शो को नहीं देखेगा, तो मुझे लगा अब मैं करूँ क्या लाइफ में। लेकिन आश्रम में आने के बाद फिर जो जिंदगी बदली, जो मैं चाहता था कि लोग मुझे नोटिस करें एज एन एक्टर, भले ही मैं आश्रम का हीरो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा पब्लिक ने महसूस कराया कि मैं आश्रम का हीरो हूँ। आप समझ रहे? जिस दिन आश्रम रिलीज हुआ उसके अगले दिन मेरा फोन बंद नहीं हुआ था। आज भी वो मैसेजेस मैंने स्टोर करके रखे हैं। आई हैड एटलीस्ट 10,000 मैसेजेस फ्रॉम पीपल टॉकिंग अबाउट टिंका सिंह। वो क्या था,
मैं अभी डैड को भी कहता हूँ सर मैंने ऐसा पता नहीं क्या किया है उसमें कि लोग को पता नहीं इतना क्यों पसंद है, बट वो कनेक्ट कर गए. सो यू कैन नॉट क्वेश्चन कि लोग किस चीज से कौन से वक्त पे कब क्या कनेक्ट कर गए, चाहे वो एक ही सीन क्यों ना. और वो एक ही सीन था मेरा बिगिनिंग में, जो मैं व्हेन आई एम स्टार्टिंग द कोकेन एंड आई गेट अप एट साले मैं परफॉर्म करूंगा साले बाबा के लिए. दैट सीन changed everything for me, and I'm very grateful to Prakash Jha and his daughter for giving me that role, and grateful to the audiences for accepting me with open arms. After 12 years I've been struggling here and they were so kind. और म्यूजिक में उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है. म्यूजिक में मेरे गाने 2.0 2.0 और उसके साथ आपका गाना भी है और अध्ययन गाते बहुत अच्छा है. तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आज पहले पैकदारी हो जाए. बिल्कुल पैकदारी हो जाए. और मेरा थोड़ा सा सर्दी है बट मैं डेफिनेटली गाऊंगा बिकॉज़ आई वांट टू सिंग फॉर द ऑडियंसेस, फॉर एवरीवन आउट देयर. जो उम्र भर सफर की देते ज़ुबान है सब लापता, हुआ होश में हो जब तक सुबह आकर ले खता. ए ज़माना क्यों चाहे छुड़ाना है साथ तेरा, तू ही तो देती वफा. ए कमाना अगर जिंदगी में मोहब्बत तो संग तेरे ही है नफा. पैकदारियां क्या बात है, लवली लवली. और आपको लाइव सुनना बहुत मजेदार था, क्योंकि ना मैं हमेशा कहता होता हूँ जब भी मैं किसी सिंगर के साथ इंटरव्यू करता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वैसे गाने गाते हैं बट लाइव नहीं गा पाते हैं, और आप उनमें से हैं जो लाइव भी इतना खूबसूरत गा रहे हैं. अध्ययन मुझे इतना पता है कि इसका शूट भी इजी नहीं रहा. इस शूट के दौरान भी कुछ हिकअप्स आए थे, वो क्या रहे हैं यार? मेरे को पता चला था कुछ हिकअप्स ये आए थे कि मैं मरते मरते बच गया, बिकॉज मैं अपना हुक लाइन गा रहा था पैकदारियां बड़े इमोशन में, एक पैरापेट के ऊपर खड़े होके, लाइक पिलर के ऊपर खड़े होके जिसके पीछे समुद्र था. अच्छा है ना. और वो पैरापेट बना हुआ था ब्रिक वॉल का, तो वो कैसे टूटा कोई नहीं जानता, पर वो टूटा और मैं गिरा पीछे, और वो ब्रिक मेरे सर के ऊपर गिरा. और इतना सा डिस्टेंस था, अगर मैं और एक रोल करता तो मैं गया था, आई वुड बीन डेड. एंड मैं अब जब सोचता हूँ तो इट्स द मोस्ट स्कैरियस्ट थिंग एवर. वो शॉट जो मेरा है वो मैं अभी रिलीज करने वाला हूँ. वो एक्चुअली ऑन गोइंग टेक में हुआ. आई एम सिंगिंग सडनली आई हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम द फ्रेम. So I've gone down and then people came and picked me up. So that was a very scary moment. But चलो जय माता दी, कुछ नहीं हुआ लाइफ में. But it was a difficult shoot because it was a travel song. There are 4 actors in the song and we are running around here and there. It was hot and हम obviously एक restricted budget में बना रहे थे उसको. But at the end of the day, I feel that it's very beautiful the way the song has come out and the way the song has turned up. So there is no complaint. जब तक आपका प्रोडक्ट अच्छा निकल कर आता है तो मेहनत तो हर चीज में लगती है यार, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिल्कुल. और दिख रही है कि सबको एकदम कहते हैं ना दोस्ती वाले गोल्स आप दे रहे हो, साथ में ट्रैवल गोल्स भी साथ दे रहे हो, है ना? हाँ बिल्कुल. एब्सोल्युटली. इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स ऑल अबाउट फैमिली. बिल्कुल. और अगर मैं बॉबी देओल की बात करूं तो बॉबी देओल और जो हमारे काशीपुर वाले बाबा हैं, उनके साथ मिलकर टिंका सिंह और क्या करने वाला आगे? अभी तो आश्रम 2 में अभी बहुत एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है टिंका सिंह और बाबा जी का. अच्छा. इसके बारे में मैं ऑब्वियसली कह नहीं सकता बट अभी अप्रैल 1st वीक से हमारी शूटिंग शुरू हो रही है भोपाल में. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग टिंका बैक बिकॉज़ एवरीबॉडी वांटेड हिम बैक. दोनों सब कहते हैं, सब लोग ने कहा कि भाई इसका रोल इतना छोटा क्यों है. आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट कि दे वांट हिम बैक. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि अभी जो ट्विस्ट टर्न्स आएंगे आप लोग वेट करें, बहुत मजा आने वाला है आपको भी. राइट. तो इसके साथ साथ अभी और क्या क्या है जो आपने प्लान किया है? और वेब सीरीज अभी I've signed 12 projects right now, जिसमें से 10 मेरी वेब सीरीज हैं और 2 फिल्में हैं.
I've just finished for one web series and one film, one in Goa and one in Lucknow. I've just signed my first South film called Madrasi Gang, which is a trilingual film, Hindi, Tamil and Telugu. Then I've signed a show with Jio Cinemas called Inspector Avinash with Neeraj Pathak with Randeep Huda. Then I am doing a show called Ashram 2, which people love. Then I'm doing a film with Prakash Jha called Dharam Kshetra, where I play the villain. There is a romantic film called Daisy. There is another web series called The Dark Web, which is about all the bad things that happen on the internet. It's a real story, thriller story of that. Then there is a film called Return Ticket. Then there is there's a film called Sindhi Kari that I've signed, which is a story of this family that come together during a pandemic, and they have to forcefully stay together, and they're a very emotionally broken family, but they mend their ways when they start living together, and it's a very beautiful family drama. So I'm doing that, and और 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये तब तक गिना दिया आपको 12 महीने और फाइनली हो रहा है ये, यानी कि ये दूसरी पारी जो आश्रम से शुरू हुई है वो बहुत आगे जाने वाली है, राइट? I wouldn't say I hope so, I think so. I think it's going to happen. और ये है मेरे शोज, और मेरे 6 गाने रिलीज पर हैं. Tek Daria just released, so that will obviously now I'll give it a month before the song goes on its own journey. I have to promote it for a month, and then my next song comes called Saw Martaba, which I've shot for. And then there's a song called Jab Se Dekha Tujhko, and then the song called Rabta. Then there's a song, there's another romantic song which is untitled yet, and there are 2 dance numbers that are coming, and one action song. जब इतना सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो जब आप एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं कि आप कहाँ से किस दौर से निकल कर आए, तो प्राउड फील होता है या फिर लगता है कि यार उस समय? आई थिंक बहुत प्राउड फील इसलिए होता है बिकॉज अगर मैंने वो महसूस नहीं किया होता तो आज मैं इसको रिस्पेक्ट नहीं करता. तो जब मैं उस दौर के बीच में गुजर रहा था, तब मुझे बहुत दुख होता था. मैं भगवान से बहुत कंप्लेन करता था कि गॉड व्हाई मी, ऐसा मैंने क्या किया that I have to go through this in my life. But then I realized that the wisdom I gained, that the things that I learned, the mistakes I made, and I decided to never make the same mistakes again. Some really honest friends who I met during the journey. There is so much I gained from it. There is so much. It made me a better actor, a better performer, a more humble, grounded person. एंड आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि आश्रम के रिलीज होने तक मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता था. आज आई गॉट माय ओन हाउस, आई मूव्ड आउट, आई बिकम इंडिपेंडेंट. अपने फादर के पैसों पे अब जो है, मैं जो लोग कहते थे बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा सब कुछ बेटा इसको, अभी मैं सारी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठा रहा हूँ. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू एज मच हार्ड वर्क एज आई कैन एंड मेक माई पेरेंट्स प्राउड, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, एंड आगे अब जो भी होगा वो डेफिनेटली अच्छे के लिए होगा. बिल्कुल. और उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप कि जो लोग एक्चुअली इस दौर से गुजरते हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे लो इन लाइफ है, उनको क्या कहना चाहोगे क्योंकि आप इससे गुजर चुके हो? आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट कि जिंदगी एक तोहफा है. उसको ऐसा वेस्ट मत करो. यूज इट टू योर advantage. Move ahead in your life with a lot of positivity, which is very very important in life. Don't worry about कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ. Forget it. जो होना था आपकी जिंदगी में होना था. And it's very important that you look ahead. कि उठो और कुछ करो यार. कुछ ऐसा काम करो जिसमें आप जिंदगी में रोज आगे बढ़ पाओ. मेरे साथ क्यों हुआ, वो जो एक आप लूप पे घुस जाते हो ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ये करूंगा, मैं दुश्मनी नहीं निकालूंगा, वो मत करो. बिकॉज कर्मा सबसे बड़ी चीज है, और कर्मा विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स पीपल हैव डन टू यू. तो ये आज जो लोग बोलते ना भाई यार मेरा 2 kg बढ़ गया, हम डिप्रेस्ड, ये मत बोलो यार लाइफ में लोगों को. ये डिप्रेशन वर्ड ना बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म है. बी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज इट विद पीपल, and I want people to have a positive frame of mind. So I would also want people to meditate a little bit. थोड़ा सा ठहराव लाना जिंदगी में जरूरी है. हम जो रोज भागते रहते हैं ना इधर, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, जो मैं हूँ ऐसा, बट मैं थोड़ा सा एक ब्रेक भी लेके सोचता भी हूँ कभी कभी. एक मेडिटेशन में, आई बिलीव इन मेडिटेशन, सो आई डू अ लॉट ऑफ नम्यो हो रेकी क्यों,
अभी छूटा हुआ है पिछले 4 महीने से, तो मैं फिर से अनईजी फील कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ वर्क, बट आई वांट टू गेट बैक इनटू मेडिटेशन अगेन, सो आई वांट पीपल टू टेक मेडिटेशन अप प्लीज। क्या बात है। तो अब जाने से पहले इसी पॉजिटिव नोट पे आज हमें क्या सुनाने वाले हैं, क्योंकि आपका गिटार और आपकी आवाज सुनकर मुझे लगता है कि एक गाना और हो जाए जो भी आप सुनाना चाहो जाने से पहले। नो, आई थिंक लोगों ने हमेशा आया ना तू को बहुत प्यार दिया है, सोनियो को बहुत प्यार दिया है, तो सोनियो मैं गा दूंगा। सोनियो इज जस्ट लाइक उसका तो मुकाबला शायद अभी तक नहीं आया है ना। नहीं है, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। Baby, come stand by my side, come and be my guiding light. Oh, I'll be what you want me to be. I'll give all my love in all of my life. Sonia, oh Sonia, तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ मैं बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जी लो मुस्कुरा के ये जिंदगी, तू दे दे मेरा साथ थामे हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। क्या बात है, लवली, अमेजिंग। जितना इस गाने को हमने सुना है ना, सबसे ज्यादा शादियों में बजता है और प्री वेडिंग्स का वन ऑफ द फेवरेट गाना, राइट? सोनियो फॉरएवर। चलिए अदिन, हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी चंडीगढ़ आइए, हमसे यहाँ पर आकर, और हम बहुत सारी बातें फिर जरूर करेंगे, और आपके अगले गानों के लिए, आश्रम 2 के लिए, सब चीजों के लिए ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच ब्रदर, एंड प्लीज आप गाने को प्लीज लोगों तक पहुंचाएं, स्प्रेड करें। मैं यही चाहता हूं आपसे, आप लोग जितना मेरे काम को आगे बढ़ाएंगे इतना मुझे खुशी होगी। ਫਿਲਹਾਲ ਏਸੀ ਜੀ ਅਧਿਨ ਸੁਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਟਵਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ABP ਸਾਂਝਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ABP ਸਾਂਝਾ, जोश, जज्बा, जुनून।